पिछले क्लास में हम लोग देखे थे मैट्रिक्स का एप्लीकेशन करके लीनियर इक्वेशन को हम लोग किस तरह सोल्व करते हैं। वो मैट्रिक्स का लास्ट टॉपिक था। अब हम लोग देखते हैं कुछ इसमें मिसलेनियस है, कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट का, वो दोनों हम यहाँ पर देख रहे हैं। कुछ क्वेश्चन हम बता रहे हैं जो हम लोग को लग रहा है इंपॉर्टेंट है, और इसमें बहुत सा क्वेश्चन ऐसा है डिटरमिनेंट का जो आपको प्रीवियस ईयर में आ गया है। कुछ क्या लगभग क्वेश्चन आपको आ ही गया है उसमें, मोस्टली एक क्वेश्चन नहीं आया जो हम लोग यहाँ देख लेंगे। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या कहता है। ये क्वेश्चन बोल रहा है इफ ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए रूल लगा सकते हैं आप, इंडक्शन के थ्रू आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो इंडक्शन का रूल लगाते हैं। फॉर एन इक्वल टू 1 के लिए पहले हम लोग चेक करते हैं इंडक्शन में। तो देखिए ए पर पावर 1 कहने का मतलब 1 1 1 1 1 1 और 1 1 1। ये तो मैट्रिक्स ऐसा था वैसे रह गया। ए पर पावर 1 कहने का मतलब ए ही रह जाएगा। यहां पर ट्रांसपोजिशन मत समझिएगा, ए पर पावर 1 है। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 पावर 1 माइनस 1, 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 3 पावर 1 माइनस 1। ये सब हो गया पावर 0 मतलब 1। तो कह सकते हैं सो इट ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। ये n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। अब हम बात करते हैं लेट इट ट्रू फॉर n इक्वल टू m। हम मान लेते हैं कि n इक्वल टू m के लिए ये ट्रू है। तो कैसा हो जाएगा, ए पर पावर n इक्वल टू ए पर पावर m माइनस 1, 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 ए पर पावर 3 है। यहाँ सब जगह गलती कर दी है। 3 और 3 पावर m माइनस 1, 3 पावर m माइनस 1, 3 पावर m माइनस 1 और 3 पावर। अब हमको प्रूफ करना है। तो टू प्रूव n इक्वल टू m प्लस 1 दैट इज ए पर पावर m प्लस 1 इक्वल टू 3 पर पावर m, 3 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 पावर m। कुछ ऐसा जाएगा फिर। अब हम यहां समझते हैं तो हम प्रूफ कैसे करेंगे इसको। ये हमको लाना है, यहां शुरुआत करते हैं। तो a पर पावर m प्लस 1 कहने का मतलब a पर पावर m और इनटू a। तो a पर पावर m कहने का मतलब क्या आ गया, 3 पर पावर m माइनस 1, 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 3 पर पावर m माइनस 1। तो a पर पावर m और a हो गया, और यहाँ a का वैल्यू 1 1 1। तो अब मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो मल्टीप्लाई, तो 3 पर पावर सब वही रह जाएगा। तो ऐसा कर सकते हैं 3 इंटू 3 पर पावर m माइनस 1, तीनों पर ऐड हो जाएगा इस तरह से। 3 पर पावर 3 इंटू 3 पर पावर m माइनस 1, 3 इंटू 3 पर पावर m माइनस 1, 3 इंटू 3 पर पावर
m माइनस वन, 3 इंटू 3 पावर m माइनस वन। हम यहाँ पर डायरेक्ट क्रॉस डाल देते हैं। ये आ गया वैल्यू। देखिए अगर समझते हैं कि ये किस तरह से लिखे हैं, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 की पावर m माइनस वन प्लस 3 की पावर m माइनस वन प्लस 3 की पावर m माइनस वन, यानी कि 3 इंटू 3 की पावर m माइनस वन, यानी आ जाएगा 3 की पावर m। तो अब लिख सकते हैं इसको, तो ये पर पावर m प्लस वन इक्वल टू आ गया 3 पर पावर m, 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 3 पर पावर m और 3 पर पावर m। अब लिखेंगे फाइनली, सो इट ट्रू फॉर n इक्वल टू m प्लस वन, सो इट ट्रू फॉर n बिलोंग टू n। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। जैसे आप अभी जस्ट जो क्वेश्चन हम लोग 1 देखे थे, इसके पहले जो क्वेश्चन देख रहे थे, एकदम जस्ट वही क्वेश्चन ए भी, यहां भी हम लोग इंडक्शन अप्लाई कर देते हैं। तो देखिए यहां पर दिया हुआ है और आपको प्रूफ करना है, तो इंडक्शन के थ्रू में इसको प्रूफ करते हैं। फॉर n इक्वल टू 1, तो n इक्वल टू 1 के लिए क्या आ गया, a पर पावर 1 मतलब a, 1 प्लस 2n यानी कि 3 माइनस 4 इंटू 1 यानी कि 4, 1 और 1 माइनस 2 यानी कि माइनस 1। सो इट ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। अब मान लेते हैं, लेट इट ट्रू फॉर n इक्वल टू m। तो n इक्वल टू m के लिए हम ट्रू मान लेते हैं, तो कैसा हो जाएगा, a पर पावर m इक्वल टू 1 प्लस 2m माइनस 4m m और 1 माइनस 2, ये आएगा हम लोग को। अब इंडक्शन में हम लोग प्रूफ करते हैं, 1 के लिए तो प्रूफ कर लिए, m के लिए हम ट्रू मान लिए, अब m प्लस 1 के लिए हम प्रूफ करते हैं। तो हम लिखते हैं टू प्रूव फॉर n इक्वल टू m प्लस 1, यानी हमको चाहिए a पर पावर m प्लस 1 इक्वल टू 1 प्लस 2 m प्लस 1 माइनस 4 m प्लस 1 m प्लस 1 माइनस 2 m प्लस 1, यानी फाइनली कह सकते हैं ऐसा 2m प्लस 3, यहां चाहिए माइनस 4m माइनस 4 और m प्लस 1 हो गया, यहां आ गया माइनस 2m माइनस 1, ये हमको वैल्यू चाहिए। तो हम लोग अब निकालते हैं LHS, a पर पावर m प्लस 1, कहने का मतलब a पर पावर m और इंटू a। तो a पर पावर m का वैल्यू आ गया 1 प्लस 2m माइनस 4m m और 1 माइनस 2m और इंटू a का वैल्यू 3 माइनस 4 1 माइनस 1, 3 माइनस 4 1 माइनस 1। तो यहां वैल्यू आ गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 प्लस 6m माइनस
4m, 3 प्लस 6m माइनस 4m, और फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम तो माइनस 4 माइनस 8m और प्लस 4m। इसकी बात करते हैं अगर तो 3m प्लस 1 माइनस 2m। इसकी बात करते हैं अगर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम यानी माइनस 4m और माइनस 1 प्लस 2m। तो यहां वैल्यू आ गया हम लोग को, देखिए ये वैल्यू आ गया 2m प्लस 3 माइनस 4m माइनस 4, यहाँ आ गया m प्लस 1, यहाँ आ गया माइनस 2m माइनस 1। अब कर सकते हैं सो इट्स ट्रू फॉर n इक्वल टू m प्लस 1, hence it's true for n is all positive integer। ये हो गया आपका प्रूफ। तो जब भी आपको a पर पावर n का प्रूफ करना हो मैट्रिक्स में, तो कोशिश कीजिए आप मैथमेटिकल इंडक्शन अप्लाई कीजिए। मैथमेटिकल इंडक्शन अप्लाई करने से आपका क्वेश्चन सोल्व होने का प्रोसेस इजी हो जाएगा। और अगर डायरेक्ट करते हैं तो कहाँ तक करिएगा, 3, 4, 5, 6, 7 कहाँ तक करेंगे, तो हम लोग इंडक्शन इसके लिए अप्लाई कर देते हैं। अब अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहां पर है प्रूव दैट द डिटरमिनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। तो बोल रहा है कि प्रूफ कीजिए कि इसमें इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है। इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा कहने का मतलब कि यहां से जो कॉस और साइन है वो एलिमिनेट हो जाना चाहिए। तो देखिए हम यहां से इसका एक्सपेंशन करते हैं, तो डेल्टा इक्वल टू वैल्यू आ जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस नहीं माइनस साइन थीटा, इसको बाहर करेंगे, अब आ जाएगा माइनस एक्स साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा। अब फिर कॉस थीटा को बाहर करेंगे तो आ जाएगा माइनस साइन थीटा और माइनस प्लस एक्स कॉस थीटा। तो आ गया वैल्यू माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। ये दोनों तो कैंसिल हो गया यहां से। अब यहां एक्स क्यूब माइनस एक्स और प्लस एक्स बाहर निकाल देते, कॉमन है दोनों में, तो आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका वैल्यू 1 पे होंगे आप लोग, तो यहां से हो गया माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स और प्लस एक्स, ये कैंसिल माइनस एक्स क्यूब। तो अब लिखेंगे सो डेल्टा इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। ये कंप्लीट हो गया आपका ये सॉल्यूशन। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहां बोल रहा है इफ ए बी सी आर रियल नंबर एंड डेल्टा इक्वल टू 0। हम लोग इसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी देखे थे। क्वेश्चन थोड़ा फिर समझ लेते हैं इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहां समझते हैं, हम पहले कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 ऐड किए थे वहां भी और यहां भी ऐड कर देते हैं।
तो कॉलम 1 इक्वल टू कॉलम 2 इक्वल टू कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 ऐड कर देते हैं तीनों को, तो आ जाएगा हम लोग को 2 a प्लस बी प्लस सी, 2 a प्लस बी प्लस सी और 2 a प्लस बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, ए प्लस बी और बी प्लस सी, बी प्लस सी और सी प्लस ए इक्वल टू 0। अब हम यहां से 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लेते हैं, तो हम लोग को आ जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, 1 1 1 सी प्लस ए प्लस बी, बी प्लस सी, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। अब यहां से 2 जीरो क्रिएट कर लेते हैं हम लोग, तो देखिए R2 इक्वल टू R1 माइनस R2 और R3 इक्वल टू R1 माइनस R3 इक्वल टू 0। तो 2 a प्लस बी प्लस सी, 1 c प्लस ए प्लस बी, 0 0। अब दोनों को हम माइनस करेंगे तो c माइनस बी, इस दोनों को माइनस करेंगे तो a माइनस सी, इस दोनों को माइनस करेंगे तो a माइनस बी, इस दोनों को माइनस करेंगे तो b माइनस सी इक्वल टू 0। तो 2a प्लस बी प्लस सी, अब यहां से बाहर निकाल देंगे, सामने करो सामने का कॉलम कैंसिल, तो आ जाएगा c माइनस बी और b माइनस सी माइनस a माइनस बी और a माइनस सी इक्वल टू 0 और 2 a प्लस बी प्लस सी। अब इसको जरा ब्रेक कर लेते हैं, तो आ जाएगा बी सी माइनस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए बी माइनस बी सी इक्वल टू 0। कुछ पार्ट देखिएगा यहाँ कैंसिल हो रहा होगा, तो जैसे BC से यहाँ BC से एक BC कैंसिल हो गया। अब हम जरा इससे माइनस बाहर निकाल लें, तो हम लोग को आ जाएगा माइनस 2a प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये रिजल्ट आप लोग को पहले भी आया है। तो अब हम थोड़ा सा इसको यहां से इरेज कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या होगा। तो इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 से डिवाइड दे देते हैं, तो यहां से 2 से डिवाइड देंगे तो कैंसिल हो जाएगा और इस माइनस को उधर भेज देते हैं तो 0 हो जाएगा, यानी कि फाइनली आपके पास रह जाएगा a प्लस बी प्लस सी और इंटू ए स्क्वायर 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca इक्वल टू 0। तो a प्लस बी प्लस सी और a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2bc प्लस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ca प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अब यहां से आ गया a प्लस बी प्लस सी और माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर और सी माइनस ए का होल स्क्वायर
इक्वल टू 0, यानी कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 ऐसा कर सकते हैं, या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। स्क्वायर को ऐड करने के बाद 0 होने का मतलब ही है कि हर एक पार्ट 0 होगा। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं, a माइनस बी इक्वल टू 0, b माइनस सी इक्वल टू 0 और c माइनस ए इक्वल टू 0, मीन्स a इक्वल टू बी, b इक्वल टू सी और c इक्वल टू a। तो ऐसा कर सकते हैं a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ये आपका यही प्रूव करना था, आइदर a 0 हो जाए या फिर a 0 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब हम एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का है, जहां हम लोग चर्चा कर रहे थे, निकालते थे मैट्रिक्स का यूज करके वैल्यू। तो देखिए, अगर हम मैट्रिक्स तैयार करते हैं, कैसा तैयार होगा, 2 3 10, 4 माइनस 6 5 6 9 माइनस 20, ये हम लोग का मैट्रिक्स तैयार होगा। ये इक्वल डिटरमिनेंट ए निकाल लेते हैं पहले, तो 2 बाहर करेंगे, 120 माइनस 45 माइनस 3 माइनस 80 माइनस 30 प्लस 10 36 प्लस 36, तो वैल्यू आ गया 2 इंटू 120 माइनस 45, यानी कि वैल्यू आ जाएगा 75 माइनस 110 110 इंटू 3 माइनस 330 प्लस 700, तो यहां हो गया 150, यहां प्लस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और प्लस 330 प्लस 720, वैल्यू आ गया 1200, ये आपका वैल्यू आया डिटरमिनेंट का, मतलब उसका पॉसिबल है इनवर्स। अब हम समझते हैं थोड़ा सा, एडजॉइंट ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ए की अगर बात करें तो हम लोग को आ जाएगा माइनस 120, थोड़ा सा यहां से हम लिख लेते हैं पहले इसको, कोफैक्टर 11 कोफैक्टर 12 कोफैक्टर 13, तो 120 माइनस 45 यानी कि 75, 3 की अगर बात करें तो ये वैल्यू आएगा आप लोग को माइनस 110, तो आ जाएगा यहां पर प्लस 110। इसकी बात करें तो हम लोग का वैल्यू यही रह जाएगा 72 कॉलम, सॉरी कोफैक्टर 21 कोफैक्टर 22 कोफैक्टर 23, तो 4 निकालते हैं, सामने का कॉलम सामने का रो कैंसिल, माइनस 50 माइनस 90 माइनस 150, इसके लिए माइनस आएगा तो यहां पर बन जाएगा प्लस, 6 को बाहर करते हैं, 40 माइनस 50 माइनस 40 माइनस 50 माइनस 100 5, सामने का कॉलम सामने का रो कैंसिल, 18 माइनस 18 0, कोफैक्टर 31 कोफैक्टर 32 कोफैक्टर 33, 6 को एलिमिनेट करेंगे, 15 और प्लस 60 75, 15 और प्लस 60 75, इसके लिए माइनस होगा, यहां पर हम लगा देंगे, सॉरी प्लस रहेगा इसके लिए, तो यहां से बात करते हैं 9 के लिए, तो कॉलम और रो कैंसिल, 10 माइनस 40 यानी कि आ जाएगा 30, और इसके लिए
-20 के लिए बात करते हैं तो -12 -12 -24 तो -24। अब हम एडजॉइंट लिख देते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए आ गया 75 110 72 150 -100 0 75 -30 -24। अब ए इनवर्स ए आ गया आपका ए इनवर्स, यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब हम इस इक्वेशन को कवर करते हैं तो हम लोग को वैल्यू आ गया 2 3 10 4 -6 5 6 9 -20। और यहां पर जो हम x y z लिखते थे, अब उसको x y z नहीं लिखते हैं, हम यहां लिखते हैं 1yx 1yy और 1yz इक्वल टू 412। तो देखिए इसको a आ गया a, इसको हम मानते हैं x और a b, तो x इक्वल टू a इनवर्स b। तो a इनवर्स कहने का मतलब 1y 1200 75 150 75 110 100 -30 72 0 -24। और b का वैल्यू हो गया 412। मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 300 150 150 440 -100 30 -60 यहां 288 -0 और -48। ये आपका वैल्यू आ गया। तो x का वैल्यू अगर बात करते हैं 1yx 1yy, थोड़ा सा इसको हम हटा देते हैं और इधर ले लेते हैं। अब हम उस वैल्यू को हटा लेते हैं तो x कहने का मतलब 1yx 1yy 1yz। और आ जाएगा हम लोग को 1y 1200 यहां 600 यहां आ गया 440 प्लस 100 -60 यानी कि 440 और -160 280 लेकिन डिवाइड नहीं होगा, को फैक्टर में स्टेट किया है इसका मतलब। अच्छा इसको थोड़ा कैलकुलेशन करते पहले 240 तो ये आपका हो गया 240, मतलब ये दोनों तो सही है, डिविजिबल है। यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो रहा है, ये प्लस होना चाहिए था पॉजिटिव। फैक्टर ऑफ 9 का चेक कर लेते हैं एक बार फिर से हम, तो जो गलती हो रहा है सामने का कॉलम सामने का रो कैंसिल 10 -40 -30 इसके लिए यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ भी पॉजिटिव हो जाएगा आपका और ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ भी पॉजिटिव हो जाएगा
और ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 500 और माइनस 100 यानी कि 400। तो हम लोग का वैल्यू आ जाएगा 1/x इक्वल टू 1/2, या फिर इसको इसे देते हैं हम 1/x 1/y और 1/z इक्वल टू 1/2 1/3 और यहाँ आ जाएगा 1/5। तो हम लोग को x का वैल्यू हो गया 2, y का वैल्यू हो गया 3 और z का वैल्यू हो गया 5। ये आ गया आप लोग का आंसर। हम मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट कंप्लीट कर लिए हैं। एनसीईआरटी का तो मैट्रिक्स भी कंप्लीट हो गया, डिटरमिनेंट तो एनसीईआरटी का कंप्लीट हो गया है। और वैसे कैसे का प्रॉब्लम आप लोग का मोस्टली क्वेश्चन जितना जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन आप लोग को जो सीबीएसई का प्रीवियस ईयर दिए हैं उसमें आप लोग को आ गया है, वहां जाकर देख लीजिएगा। अब हम लोग जब इसका प्रीवियस ईयर करेंगे, मैट्रिक्स का कंप्लीट कर चुके हैं हम एनसीईआरटी का, अब हम जब इसका प्रीवियस ईयर शुरू करेंगे तो प्रीवियस ईयर में आपको केसी सिन्हा का मोस्टली प्रॉब्लम आपको आ जाएगा, वहां इंडिकेट भी कर देंगे एज पॉसिबल है कि जो केसी सिन्हा का प्रॉब्लम है आपको इंडिकेट करते हुए चले जाएंगे हम। अब ऐसे बनना चाहते तो आप पहले बनाइए और देखिए कुछ क्वेश्चन होता है। और ऐसे हम वीडियो जब अगला तैयार करेंगे, अगला लेक्चर तैयार करेंगे हम इसका, तो लेक्चर में आपको हम इसके लिए पीडीएफ मैट्रिक्स का आप लोग को अपलोड कर देंगे, आप लोग वहां से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। अब हम यहां से कैलकुलस में एंट्री करेंगे। चैप्टर जो है प्रीवियस ईयर तो चलेगा ही, अब हम कैलकुलस में एंट्री करेंगे। कैलकुलस में आप लोग को पढ़ना है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन। कंटिन्यूटी को जो पढ़ना है सब पढ़ना रेगुलर, लेकिन लिमिट नहीं पढ़ना है। यहाँ जो लिमिट है, लिमिट और डिफरेंशिएबिलिटी, वो 11 क्लास में है। तो 11 का हम लोग कंटिन्यूटी शुरू करेंगे 12 के लिए, और 11 का अगर आपको लिमिट अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो आप 11 में जा करके उसका लेक्चर देख लीजिए, या फिर 11 के बुक से पढ़ लीजिए। जैसे भी अगर आपको पढ़ा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। कंटिन्यूटी हम यहाँ पर शुरू करेंगे।